हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई स्टूडेंट की कि जो 2024, हालांकि शुरू में हम लोगों ने बात करी थी जब जनवरी शुरू हो रहा था, तो उसी समय मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि भाई कौन कौन सी वैकेंसी इस साल जो है आएगी। तो आधा साल बीत चुका है, कुछ वैकेंसीज आ चुकी हैं, कुछ वैकेंसीज चुनाव के चक्कर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज थी वो अटकी हुई। तो अभी जो महीना हमारे 6 महीने बचे हुए हैं लगभग इस साल में, यानी कि 2024 में, उसमें कौन कौन सी वैकेंसी आने की संभावना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कब तक वैकेंसी आ सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ और पोस्ट जो बची हुई है उसके बारे में, मतलब कितनी पोस्ट खाली है, आईटीआई के माध्यम से अगर कुछ रिप्लाई आए हैं तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आईटीआई स्टूडेंट लास्ट तक बने रहिएगा। आपको थोड़ा सा इससे क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा कि यार 6 महीने और मेहनत कर देते हैं, जैसे इतनी दिन मेहनत करी 6 महीने और मेहनत कर देते हैं तो हो सकता है इस साल हमारी एक नौकरी जो है 2024 में पक्की हो जाए। ठीक है, तो उसी जो आईटीआई की अपकमिंग वैकेंसी उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली वैकेंसी की हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं वो है हमारी यूपी की वैकेंसी। एक है आपकी यूपीआरएनएल और दूसरी है आपकी यूपीपीसीएल। अब अगर यूपीआरएनएल की बात करें तो यहाँ पे जेई की भी वैकेंसी आती है और साथ ही साथ जो टेक्नीशियन ग्रेड 2 यानी कि टीजी 2 जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसकी भी वैकेंसी यहाँ पर निकलती है। ठीक है, लास्ट वैकेंसी आप देखो, अगर इसका जो शेड्यूल क्या रहा, इसका अगर आप शेड्यूल देखोगे तो शेड्यूल क्या रहा, 2-2 साल पे यहाँ पर वैकेंसीज निकलती हैं। जैसे कि इसके पहले वैकेंसी 2020 में और फिर 2022 में। अब चल रहा है 2000, अब चल रहा है भाई 2024। तो आप ये मान के चलिए कि 2024 में इस वैकेंसी आएगी। अगर बात करें कि वैकेंसी खाली कितनी है, तो जेई इलेक्ट्रिकल की 241 वैकेंसी और टीजी 2 की वैकेंसी 201 पोस्ट यहाँ पर खाली है। टीजी 2 में यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट आती है, फिटर की पोस्ट आती है और इंस्ट्रूमेंट एक जो आपका आईटीआई का ट्रेड होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन की जो यहाँ पर टीजी 2 की वैकेंसी आती है। ठीक है, अब बात करते हैं यूपीपीसीएल की। तो यूपीपीसीएल में जेई इलेक्ट्रिकल की 225 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 32 पोस्ट है, आईटीएससीएस की 29 पोस्ट है। ये आरटीआई का रिप्लाई, जो आरटीआई के रिप्लाई में यूपीपीसीएल ने बताया है। असिस्टेंट इंजीनियर में 12 पोस्ट है और टीजी 2 में इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट यहाँ पर ज्यादातर आती है। अब आप कहोगे भाई क्या प्रूफ है वैकेंसी इस साल आएगी, तो आपको पता है कि चुनाव के यार देखो जो रिजल्ट है वो फाइनली जो है आ चुके हैं और उसमें यूपी का प्रदर्शन खराब रहा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है उसमें क्या माना जा रहा है कि रोजगार उसमें क्या है, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका आप देखो ट्विटर हैंडल पर जो सीएम ऑफिस में क्या क्या आदेश दिए गए हैं। तो आप इसमें देखोगे चयन आयोग से अच्छा है कि वह भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें। ठीक है, उनका अनुपालन करें, कैलेंडर के अनुसार परीक्षा ना होने से अभ्यर्थियों को सुविधा होती है, इसका ध्यान रखा जाए। ठीक है, अगला है कतिपय पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है, संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। यानी कि जैसे समकक्षता वाला चीजें होती हैं तो उसमें दिक्कत होती है, तो वो इन्होंने बोला। अगला है, ये भी 2 दिन के अंदर का पोस्ट है, यानी 2-3 दिन से ये सारी चीजें आ रही हैं। अगला है, युवाओं के हित संरक्षण के लिए यूपी गवर्नमेंट संकल्पित है, हर एक युवा की मेहनत, मेधा और प्रतिभा का सम्मान है। पेपर लीक अथवा साल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराध में संलिप्त हर अपराधी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए जो नजीर बनेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, कानून भी जो है यूपी गवर्नमेंट लाने जा रही है कि जैसे कि कठोर कानून, जैसे कि जो साल्वर गैंग है या नकल माफिया है वो पकड़े जाते हैं, कुछ दिन में छूट जाते हैं, तो ये कठोर कानून जो है यूपी गवर्नमेंट बनाने वाली है। अगला देखिए क्या है कि इसमें क्या है कि सभी विभागों द्वारा नियुक्त के लिए अध्याचन भेजने के पूर्व नियमावली की स्वतंत्रता से और भी इनके द्वारा जो योगी आदित्यनाथ का ऑफिशियल हैंडल है, ये तो सीएम ऑफिस देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, सीएम ऑफिस गवर्नमेंट का है और जो इनका ऑफिशियल हैंडल भी उस पर भी उन्होंने कहा कि भाई जल्दी से जल्दी आप इसका कितनी कहाँ से किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली है उसका आप जल्दी से जल्दी अध्याचन भेजें और जल्दी से जल्दी उस पर जो है भर्ती आए। तो भर्ती आप मान के चलो कि इस साल भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, इस साल भर्ती जो है आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो ये इसका प्रूफ है। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी है भाई इसरो की। ठीक है, इसरो की
इसरो की अभी आप लोगों ने देखा होगा कि टेंडर, काफ़ी लोगों ने वीडियो कहा टेंडर आउट हो चुका है, तो टेंडर आउट हो चुका है, लेकिन अब आपको तैयार रहना है वैकेंसी के लिए। किसके लिए भाई? अब आपको तैयार रहना है वैकेंसी के लिए, ठीक है। इसमें डिप्लोमा की जो पोस्ट आती है वो साइंटिफिक असिस्टेंट की आती है, डिग्री वगैरह की पोस्ट आती है वो साइंटिस्ट की पोस्ट आती है, और आईटीआई के लिए जो पोस्ट आती है वो टेक्नीशियन बी। आईटीआई के लिए कौन सी पोस्ट आती है मेरे दोस्त? आईटीआई के लिए यहाँ पर टेक्नीशियन बी की पोस्ट आती है, और लगभग सभी ट्रेड में यहाँ पर वैकेंसी आती है। फिटर भी आती है, इलेक्ट्रीशियन भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आती है, कभी कभी प्लम्बर, कारपेंटर, इनसे भी वैकेंसी आती है, आरएसी की भी वैकेंसी आती है, ठीक है। इसके वेरियस जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि एचडीएससी हो गया, यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर हो गया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो गया, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हो गया, वेरियस ऐसे सेंटर हैं जहां पर बीच बीच में हर 2 महीने 3 महीने पे किसी न किसी सेंटर पे वैकेंसी निकलती रहती है। बीच में कोरोना कारण स्टॉप हो गई थी, लेकिन अब जो है लगातार वैकेंसी किसी न किसी सेंटर से आती है। तो आगे आने वाले जो मंथ हैं, जो इस साल के महीने बचे हुए हैं, इसमें आपको जो है वैकेंसी देखने को मिल जाएगी इसरो से। अगला जो है देखिए, सबसे जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है वो है आपका किसके लिए भाई? आपका इसमें BRO GRS यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे वैकेंसी आती है, और इसमें एक सबसे फेमस पोस्ट है, वो क्या है भाई? व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट। कौन सी पोस्ट है? व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट। अब व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट पर देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब BRO में मार्च अप्रैल में भर्ती आ जाती थी, हर साल इसमें वैकेंसी आती है और मार्च अप्रैल में आ जाती थी। अब इस बार पता नहीं क्या हुआ, लेट हो गया, क्या हो सकता है चुनाव की वजह से प्रोसीजर आगे ना बढ़ पाया हो, जिस वजह से अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन इस साल आपको वैकेंसी हो सकता है 15 दिन के अंदर आ जाए, हो सकता है 1 महीने के अंदर आ जाए, हो सकता है साल के एंड में आए, लेकिन इस साल वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और व्हीकल मैकेनिक में कौन कौन एलिजिबल होता है? तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, जो डीजल मैकेनिक की स्टूडेंट हैं, डीजल मैकेनिक, इसमें जो आपके मोटर मैकेनिक यानी कि मोटर मैकेनिक व्हीकल के स्टूडेंट हैं, और जो आपके ट्रैक्टर मैकेनिक के स्टूडेंट हैं, ये आपके क्या होते हैं भाई? ये आपके एलिजिबल होते हैं। और इसमें पोस्ट भी ठीक ठाक आती है, मतलब 150 से लेकर 150 तो कम नहीं आती, 150 से लेकर 300 पोस्ट यहाँ पर आती है। तो जो डीजल मैकेनिक वाले स्टूडेंट हैं, मोटर मैकेनिक वाले स्टूडेंट हैं, व्हीकल मैकेनिक वाले हैं, ठीक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, तो इसमें क्या है कि इसमें आपको अच्छा मौका मिलता है। तो ये भी वैकेंसी आपको इसी साल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगली भर्ती की, तो इंडियन रेलवेज आपको पता है बहुत बड़ा सेक्टर, हालांकि वैकेंसीज कम आ रही हैं, लेकिन यार पढ़ोगे आप तो जॉब आपको मिल सकती है, ठीक है। इसमें देखो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी आ चुकी है, जो 10+2 लेवल की वैकेंसी थी वो आपकी आ चुकी है, ALP की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब NTPC की वैकेंसी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ITI कर रखा होता है, कहीं ना कहीं आपने 12th भी कर रखा होता है, कुछ लड़कों ने ग्रेजुएशन भी कर रखा होता है, तो NTPC में 12th लेवल पर क्लर्क की वैकेंसी आती है, ग्रेजुएशन लेवल पर गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आती है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो। तो मतलब वैकेंसी दोनों है, टेक्निकल वैकेंसी भी है, नॉन टेक्निकल वैकेंसी भी है। अब आपकी कमांड किस पर है, किस वैकेंसी को आप क्रैक कर सकते हो, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आप किसके पीछे जाओगे, ठीक है। इसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसी इस साल के एंड में आपको देखने को मिलेगी, ठीक ठाक पोस्ट यहाँ पर भी आने की संभावना है। मतलब 6 महीने, जो ये जून चल रहा है, आगे के 6 महीने आपके लिए क्रूशियल रहेंगे। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो भाई कहीं ना कहीं लग जाओगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है DRDO सिप्टम 11। इसकी भी वैकेंसी 2 साल पहले आई थी, इस बार पूरी, क्योंकि इसके टेंडर वगैरह का भी बीच में सुनाई दिया था, टेंडर वगैरह इसके आउट हुए हैं, तो इसकी वैकेंसी जो नॉर्मली आती है वो अक्टूबर नवंबर में आती है, और यहाँ पर ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए भर्ती रहती है। तो ये आप मान के चलो DRDO जो सिप्टम 11 है, ये आपको अक्टूबर नवंबर में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं NCL टेक्नीशियन की। NCL टेक्नीशियन मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है। अब आपको एक वीडियो भी मैंने अलग से भी बताया था कि भाई NCL टेक्नीशियन भर्ती कब आएगी, उसमें मैंने आपको बता चुका हूँ कि NCL की तरह से हेम ऑपरेटर, माइनिंग सेटदार, फोरमैन की वैकेंसी निकाली जा चुकी है पिछले 1 साल के अंदर। अब जो बची वैकेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ NCL टेक्नीशियन है। इसमें ITI प्लस, यहाँ पे आप ध्यान रखना, इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या रहती है, क्वालिफिकेशन इसकी जो रहती है वो आपकी रहती है ITI प्लस अप्रेंटिस। ITI प्लस अप्रेंटिस, ये आपकी अप्रेंटिस आपने कहीं से भी कर रखा हो, चाहे NCL से कर रखा हो, चाहे रेलवे से कर रखा हो, चाहे किसी अदर डिपार्टमेंट से कर रखा हो, तो यहाँ पर आपका ITI होना चाहिए, साथ ही साथ अप्रेंटिस ये आपसे मांगा जाता है। अगस्त सितंबर में आपको जो है ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। आगे बात करें तो IUCL टेक्निकल, देखिए मैं बढ़िया वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो बहुत वैकेंसी आती रहती है। IUCL टेक्निकल अटेंडेंट का भी टेंडर अभी 2-3 महीने पहले ही जारी हो चुका था। इसमें भी बहुत अच्छे लेवल पर IUCL के जो पाइपलाइन डिवीजन है, इसमें भी बहुत अच्छे लेवल पर वैकेंसी आने की संभावना है।
ये भी वैकेंसी आपको इसी साल देखने को मिल जाएगी। टेक्निकल अटेंडेंट में बात, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ आईटीआई के लिए, ठीक है। तो ये देखिए आईटीआई के टेक्निकल अटेंडेंट का पोस्ट होता है। बाकी ऐसा नहीं डिप्लोमा वाले के लिए बने, अगर आपने आईटीआई के साथ साथ डिप्लोमा भी कर रखा है, डिप्लोमा के लिए भर्ती आती है, डिग्री के लिए भर्ती आती है, बीए बीएससी जो बीएससी वगैरह कर रखा है फिजिक्स से केमिस्ट्री से, उनके लिए भर्ती आती है। लेकिन चूंकि वीडियो में आईटीआई के लिए बना रहा हूँ तो सिर्फ उसी पोस्ट का मैंने जिक्र किया। जब भर्ती आएगी तो सबके लिए आएगी, ठीक है। तो आईयूसीएल टेक्निकल अटेंडेंट की भर्ती इसी साल आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसके अलावा और भी, जैसे वेरियस डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि आपका एनपीसीआईएल हो गया। अब एनपीसीआईएल में क्या है, ठीक है, जैसे आपका एनपीसीआईएल हो गया, एनपीसीआईएल के जो वेरियस प्लांट्स हैं, जैसे कि एनपीसीआईएल अभी ककरापार का देखिए आपका रिजल्ट आया है, तारापुर का रिजल्ट अभी आना है, ठीक है। इसी तरीके से जो एनपीसीआईएल का नरौरा प्लांट है, वहां से 2 साल पहले, लगभग 1.5 साल हो गए, एनपीसीआईएल नरौरा जो बुलंदशहर में यूपी वाले बच्चों के लिए, वहां पे वैकेंसी आने की संभावना है। तो इसके एनपीसीआईएल के जो वेरियस प्लांट्स हैं, यहाँ पर अलग अलग समय पर अलग अलग प्लांट से भर्ती आती रहती है। इसके अलावा सेल है, सेल की भी जो अदर प्लांट है, जैसे कि सेल का इसको प्लांट हो गया, सेल का भिलाई प्लांट हो गया, दुर्गापुर प्लांट हो गया, यहाँ पर समय समय पर वैकेंसी आती रहती है। अभी देखिए आईआरएल में वैकेंसी आई थी, उसका रिजल्ट अभी आया है। भेल में वैकेंसी आती रहती है, बेल में देखो वैकेंसी आई थी, अभी उसका रिजल्ट आया है। इसके अलावा एमपीपीजीसीएल अभी इसका जो भर्ती आई थी, रिजल्ट इसका अभी आया है। और इसी तरीके से जो बिहार स्टेट पावर कंपनी होल्डिंग लिमिटेड है, वहां पर आपको पता है कि 15 जून से उसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा आईजीसीआर, ये भी 2-2 साल पर भर्ती निकालता है, तो लगभग 2 साल हो गया इसकी भर्ती को आए। इसमें आपका आईटीआई कैंडिडेट के लिए 10th पास की जो वर्कमैन है उसके लिए, यानी कि इंदिरा गांधी जो रिसर्च सेंटर है बार्ग, मतलब जो एटॉमिक है उसका, एटॉमिक का एक यूनिट है, बार्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये सेंटर है एटॉमिक रिसर्च के लिए। बार्ग में वैकेंसी चूंकि अभी आ चुकी है, तो बार्ग में वैकेंसी आने की संभावना नहीं है। लेकिन ये कुछ और ऐसे सेक्टर हैं, और भी ऐसे स्टेट की वैकेंसीज हैं जो आपकी आती रहती हैं। यानी कुल मिला के वैकेंसीज आप देखो आपके पास ठीक ठाक हैं। 6 महीने अगर आप थोड़ा सा सामंजस्य से बैठा लोगे अपनी टेक्निकल पढ़ाई में और नॉन टेक्निकल पढ़ाई में, नॉन टेक्निकल क्यों, क्योंकि रेलवे मास में थोड़ा वैकेंसी निकालता है, तो वहाँ पे आपका ज़्यादा होने का चांस रहता है, तो आपको नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है। साथ ही साथ आप टेक्निकल पढ़ते हो तो टेक्निकल जो एग्जाम होते हैं इसमें भी कहीं ना कहीं आपको नॉन टेक्निकल कुछ पोर्शन देखने को मिल जाता है। जैसे 70-30 का रेशियो कर दिया, अब 70 क्वेश्चन आपका टेक्निकल से कर दिया, 30 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल से कर दिया। तो पढ़ना दोनों जरूरी है। तो आप अगर सामंजस्य अभी से बैठा के चलोगे तो इस साल के एंड में कहीं कहीं हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, अगर आप अच्छे मन से मेहनत करोगे। गर्मी भी धीरे धीरे अब कम हो रही है, तो कहीं कहीं मौसम, अब थोड़ी सी बरसात शुरू हो जाएगी तो मौसम भी आपका पढ़ाई के लिए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो अपडेट और जो क्लासेज है मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक बात और, अगर आपको लगता है भाई आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए एएलपी वगैरह की अगर तैयारी करना चाहते हैं टेक्निकल की, तो आप हमारे एप्लीकेशन से जोड़ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एप्लीकेशन का नाम है कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर, ठीक है। बहुत ही कम, मतलब हम ये कहते हैं भाई सबसे सस्ता सबसे अच्छा, ठीक है। हमारा कोर्स क्या रहता है, सबसे सस्ता रहता है, आप आईटीआई का कहीं भी कंपेरिजन कर लेना, और जो आपको कंटेंट मिलता है वो सबसे अच्छा मिलता है। डेमो वगैरह यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा। मैं नहीं कहूँगा आप कोर्स लो, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हो, आपने कहीं ले रखा हो 1,500 का कोर्स, कहीं 1,000 का कोर्स ले रखा हो, तो हमारा जो 299 का कोर्स है इससे कंपैरिजन करना, इसमें डेमो आपको मिल जाएगा फ्री, कोई लेने की जरूरत नहीं। आप डेमो देख लेना, उसके बाद आप कंपैरिजन करना कि क्या यहाँ पे कंटेंट अच्छा है या खराब है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।